हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, अभी अपन ने कन्वोल्यूशनल लेयर पढ़ी थी, वही उसी को कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। ये बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क है उसी का ही थोड़ा सा आप कह सकते हो सेम प्रोटोटाइप है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क में ही एक लेयर का भी नाम कन्वोल्यूशनल लेयर भी है, जो बेसिकली आइडेंटिफाई करने में काम आती है कि जो डेटा है वो कौन सा है, टेक्स्ट है, इमेज है, और कौन सी लेयर इसका फिल्ट्रेशन करेगी, कौन सी लेयर इसको ओवरफिटिंग होने से बचाएगी, कौन सी लेयर के अंदर फुली कनेक्टेड लेयर में भेजने से पहले सारा का सारा काम इस नेटवर्क का होता है। मतलब ये प्राइमरी सोर्स होता है जो डेटा को आइडेंटिफाई, उसको एनालिसिस करने के लिए कौन सी एल्गोरिदम यूज होगी, कौन सी लेयर यूज होगी, वहां पर सेंड करने के लिए फुली कनेक्टेड लेयर्स का मतलब कि पंथ प्रदान। तो एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है जो प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हमारा डेटा इज लाइक इमेज। अब ये कन्वोल्यूशनल लेयर आती है जिसमें इसका पर्पस वही जो सारी लेयर्स अपन ने पढ़ी, एक दो लेयर और बढ़ जाती है इसमें। कन्वोल्यूशनल लेयर आर कोल बिल्डिंग ब्लॉक सीएनएन्स होती है, दे अप्लाई द कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन एट द इनपुट डेटा। यानी कि सर ये कन्वोल्यूशनल लेयर और ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक ही है क्या? देखो, जब कन्वोल्यूशनल लेयर की बात हो रही है ना, तो एक न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क में ही एक टाइप है, कन्वोल्यूशनल लेयर भी आ गया है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी आ गया है, यानी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसकी फर्स्ट लेयर को भी अपन कन्वोल्यूशनल लेयर बोल देते हैं, और इसके एल्गोरिदम में मतलब न्यूरल नेटवर्क जब कन्वोल्यूशनल काइंड ऑफ वर्क करने लगता है तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। लेकिन ये लेयर भी आ जाए, अगर आपसे कंसेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर भी पूछ लिया जाए तब भी अपन को इतना ही लिखना होगा। इसका ऑपरेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, एलिमेंट बताता है, मल्टी डायमेंशन में अपन को वर्क करता है, मल्टीटास्किंग के लिए एलिजिबल करता है, या फिल्टर्स कर रहा था। फिल्टर्स का मतलब टेक्स्ट है, डेटा, इमेज है, अल्फा न्यूमेरिक है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको जो कनेक्टेड लेयर्स है उनको भेजना। पुलिंग लेयर क्या करती है? स्पाइटल डायमेंशन को रिड्यूस करती है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करती है। इसमें भेजने का काम भी किसका है? कन्वोल्यूशनल लेयर का है। ठीक है, इसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर तो आप सबको पता ही है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि एक लेयर से दूसरी लेयर तक और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पूरा डेटा ट्रांसमिट का जो वर्क होता है वो फुली कनेक्टेड होता है। फ्लैटरिंग क्या होता है कि जब अपन डेटा फीड कर रहे होते हैं तब ये काम करता है वेक्टर के अंदर। वेक्टर यानी कि अपना जो एजेंट होता है उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ये मल्टी डायमेंशनल फीचर्स, मैप्स, इनके अंदर ये यूज आता है ना। अब इसके आप सिंपल सा कह दो, जब अपन वेक्टर बनाते हैं जिसके अंदर स्पेस जो इमेज होती है वो फटती नहीं है नॉर्मल वे के अंदर, है ना, तो वेक्टर बनाते हैं। तो ये फ्लैटरिंग का काम क्या करता है? बेसिकली जो वो डेटा होता है उसको उस एल्गोरिदम के अंदर सिंक्रोनाइज करता है जिससे उसका फास्ट न्यूरॉन्स के अंदर वो ट्रांसमिशन हो सके, है ना। और सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो एक यहां पर इमेज है ना। अब मान लेते हैं उसके अंदर ये 4 पिक्सल है, तो ये 4 पिक्सल जब इनपुट के अंदर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 इस वे के अंदर जाएं, 1 3 4 2 के वे के अंदर नहीं जाएं, जिससे नेटवर्क का काम नहीं हो। ये फ्लैटरिंग का काम है, क्लियर है ना। तो ये वाला काम है। इसके बाद फिर आर्किटेक्चर बेसिकली हमारा न्यूरॉन कहाँ से कहाँ पे जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा, कौन सी नेटवर्क किसको प्रोसेस करेगा, कौन सी लेयर प्रोसेस करेगा और फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचेगा, वो आर्किटेक्चर का काम आ जाता है जो रॉ इनपुट डेटा को प्रोसेसिंग तक लेके जाता है ना। और ट्रांसफर लर्निंग लिवरेज प्री ट्रेन्ड CNN मॉडल ऑन द लार्ज डेटाबेस एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक टास्क विद इन अ लिमिटेड टाइम और डेटा, है ना। अब ये क्या है? ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है? जब हम मल्टीटास्किंग काम कर रहे होते हैं तो कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं, तो तीसरे न्यूरॉन को सर्च करना और जिस डेटा से अपन को बार बार वही रिजल्ट मिलता है उससे वही रिजल्ट निकाल के देना, वो ट्रांसफर लर्निंग के अंदर आता है। ये सारे के सारे क्या है? न्यूरल नेटवर्क में इंक्लूड हो रहे हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब वापस से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें समझ में नहीं आया होगा। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, और स्पेशली नॉन IT वालों के लिए, है ना। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा आर्टिफिशियल लैंग्वेज का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल। अभी तो अपन मशीन लर्निंग पे ही चल रहे हैं क्योंकि न्यूरल नेटवर्क भी 50% AI है और 50% मशीन लर्निंग है। तो इस कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ऐसा एनहांस करता है कि न्यूरॉन एक न्यूरॉन से लेके लास्ट न्यूरॉन तक जाके अपना डेटा प्रोसेस हो सके, जिसमें कन्वोल्यूशनल लेयर भी आती है, पूलिंग लेयर भी आती है ना, फिल्ट्रेशन का काम होता है, ये सारा इसके अंदर वर्क होता है।
इसके अंदर बेसिक पॉइंट क्या है, इसके अंदर बेसिक पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि आपका जो डेटा है वो मल्टीटास्किंग हो, हमारे पास जो लिमिटेड डेटा है उससे सेम रिजल्ट मिल जाए। और जो डेटा मल्टीटास्किंग कब बनेगा, जब एक न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन पे ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा का सेट है वो जंप करना शुरू कर देगा, है ना। ये कहाँ होगा, फ्लैटरिंग के अंदर होगा, है ना। और फ्लैटरिंग के अंदर हम उस न्यूरॉन्स को मतलब सिंक्रोनाइज करके रखेंगे जिससे हमको फास्टर रिजल्ट मिल सकेगा। और ट्रांसफर लर्निंग के अंदर अपन जंप कर रहे हैं, सॉरी फ्लैटरिंग के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर एस्पेक्ट में बना रहे हैं। और ट्रांसफर लर्निंग में एक लर्निंग से जो हमने रिजल्ट लिया है सेकंड टाइम वो, थर्ड टाइम वो, फोर्थ टाइम वो। जैसे कि गूगल पे आप सर्च करते हैं, फर्स्ट टाइम एक सर्च करा, दूसरे टाइम सर्च करा, तीसरे टाइम सर्च करा, फोर्थ टाइम जैसे ही आपने सर्च करा तो आपको मोस्ट विजिटेड साइट ऊपर आने लग जाती है। वो ट्रांसफर लर्निंग का एग्जांपल है। उसने वो सर्च नहीं किया, उसने वो चेक किया कि मान लेते हैं हमने एमबीए सर्च किया और ये पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, फिर वो एमबीए सर्च किया, फिर पर्टिकुलर वेबसाइट पे, फिर एमबीए सर्च करते ही वो पर्टिकुलर वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। भले वो उससे उतनी ज्यादा उसकी एल्गोरिदम में हाई हो या ना हो, लेकिन आपके लिए वो ऊपर दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो है ट्रांसफर लर्निंग की भाई इसको यही वाला रिजल्ट चाहिए। ये ऑफन उसमें लिखा भी होगा, यू ऑफन विजिटेड दिस पेज, ठीक है। और आर्किटेक्चर तो ये जो पूरा न्यूरल नेटवर्क्स होता है इसी को आर्किटेक्चर बोलता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा बस थोड़ा सा अपना टेक्निकल नॉलेज इसमें अच्छा होगा तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क भी वही है और न्यूरल नेटवर्क भी वही है, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी सेम है और न्यूरल नेटवर्क भी सेम है, बस कन्वोल्यूशनल के अंदर थोड़ा एक दो लेयर आर्किटेक्चर वगैरह की बढ़ जाती है, बाकी कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जय हिंद।